नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे अनुपात समानुपात में जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने सिक्कों वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, आप लोगों ने देखे थे सिक्कों वाले क्वेश्चंस थे। सिक्कों में 3 वैरायटी के क्वेश्चंस किए थे। पहला वैरायटी का क्वेश्चंस था टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, 3 क्वेश्चंस किए थे। टाइप 1 के अंदर कुल सिक्के अनुपात संख्याओं का डायरेक्ट जो सिक्के थे उसमें अनुपात का योग का भाग देते थे। दूसरे वैराइटीज के अंदर रुपीज़ और नंबर्स दे रखे थे, मतलब रुपए दे रखे थे और सिक्कों की संख्या दे रखी। तो पहले तो हमें सिक्कों की संख्या से रुपए बनाई, फिर रुपए दे रखे तो बट्टा में रुपए ही लिखना है। और तीसरे वैराइटीज में सिक्के दे रखे थे लेकिन रुपए का अनुपात दे रखा था, तो हमें रुपए के अनुपात से सिक्कों की संख्या बनानी थी और सिक्कों की संख्या का भाग देकर हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। 3 वैरायटी के क्वेश्चन किए थे। अब आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन और आपको खुद को देखना है कि कौन से वैरायटी का और कैसे सॉल्व होगा, वो आप खुद को करना है। देखिएगा पहला प्रश्न, बताइए इस प्रश्न को आप लोग को करना है कि ये बताओ कौन से वैरायटीज का क्वेश्चन है और कौन से टाइप का है और कौन से कैसे होगा। करिए। एक बैग में कुल 690 रुपए हैं जो 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:7:6 है तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के। करिएगा फटाफट सॉल्व। सबसे पहले तो ये देखना है कौन से वैरायटीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने देखा कि 690 रुपए हैं। भाई 690 रुपए हैं, ठीक है, 690 रुपए हैं। रुपए दे रखा है, इसका मतलब कौन से वैरायटी का है? सेकेंड वैरायटीज का। और कौन कौन से हैं सर? एक तो हैं आपके पास में 20 पैसे के, एक हैं आपके पास में 25 पैसे के और एक हैं आपके पास 50 पैसे के। और इनकी जो संख्या है वो दे रखी है 5:7:6। ठीक है, और क्वेश्चंस में हमारे पास 690 रुपए हैं भाई, 690 रुपए हैं। ठीक है, टोटल रुपए कितने हैं? 690 रुपए हैं, 690 रुपए। अब मुझे ये बताओ 20 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं। भाई 20 पैसे के 5 सिक्के हैं, ठीक है, तो 20 पैसे के 5 सिक्के तो रुपए कितने हुए सर? 20 × 5 मतलब 100, मतलब 1 रुपये। कितने हो गए? 1 रुपये हो गए। ठीक है, 25 पैसे के मेरे पास 7 सिक्के हैं तो सर रुपए कितने हुए? 25 × 7 मतलब 1 रुपये 75 पैसे, 1 रुपये और 75 पैसे। और 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए सर? 3 रुपये। 3 और 1 4 और 1 5, इन टोटल हो गए 5 रुपये और 75 पैसे। टोटल 5 रुपये और 75 पैसे। इनटू आपसे क्या पूछा है बताओ? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? बताओ 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 7 हैं, इसलिए इसको 7 से गुणा करना है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करना, अपना आंसर आ जाएगा। बताइए सबसे पहले तो सर इस पॉइंट्स हटाएंगे तो सर यहाँ 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 0 आएंगे। 25 का पहाड़ा दे देते हैं इसमें, 25 का पहाड़ा दे देते हैं। 25 का पहाड़ा 2 बार, पीछे बच जाएंगे 20, 20 मतलब 200, 200 में 25 का पहाड़ा 8 बार, इसमें 25 का पहाड़ा 2 बार और फिर 3 बार। अब 23 का पहाड़ा इसके अंदर भी 3 बार और ये 0। अपना आंसर आ जाएगा 28 × 3। ठीक है, 28 × 3 कितने होते हैं? 84। ठीक है, 840 सिक्के हो जाएंगे भाई। कितने सिक्के होंगे 25 पैसे के? 840 सिक्के हो जाएंगे। 25 पैसे के 840 सिक्के हो जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? कर लोगे? कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ये क्वेश्चंस आप लोग करके बताओ, ये प्रश्न आप लोग करके बताइए। ये क्वेश्चंस आप लोग करके बताइए। एक बैग में कुल 420 सिक्के
20 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। यदि इनके मानों का अनुपात क्रमशः 7:11:13 है तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। एक बैग में कुल 420 सिक्के 20 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। यदि इनके मानों का अनुपात क्रमशः 7:11:13 है तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। बताइएगा। टोटल 420 सिक्के ये हैं। सबसे पहले तो बताओ कौन सी वैरायटी का है। सर क्वेश्चंस में सिक्के दे रखे हैं और क्वेश्चंस में इनके मानों का अनुपात दे रखा है। भाई क्वेश्चंस के अंदर सिक्के दे रखे हैं एक तो, और एक इनके मानों का अनुपात दे रखा है। तो इसका मतलब कौन से वैरायटीज का है, तीसरे वैरायटीज का। तीसरे वैरायटीज को हम कैसे करते थे सर, एक तरफ 20 पैसे के सिक्के लिखा, ये 50 पैसे के सिक्के और ये 1 रुपए के सिक्के, ठीक है। और इनकी जो वैल्यू है वो है 7:11:13। 7:11:13। समझ में आया। समझ में ये है कि 20 पैसे के मेरे पास 7 सिक्के, 7 सिक्के नहीं है, 7 वैल्यू है। 20 पैसे वाले जो सिक्के ना उसकी वैल्यू 7 रुपए है। यानी कि इस 7 रुपए के अंदर 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में 420 सिक्के हैं तो यानी कि यहाँ सिक्के चाहिएगा। तो सिक्के चाहिएगा, इसका मतलब समझ में आया। मेरे पास 7 रुपए है ना, तो 7 रुपए में बताओ 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 1 रुपए में कितने होते हैं 5, तो 7 रुपए में कितने होंगे सर 35 सिक्के। 5 रुपए में कितने हो जाएंगे 7 रुपए में 35 सिक्के। भाई 50 पैसे वाले जो सिक्के ना उसकी वैल्यू मेरे पास 11 है। भाई उसकी वैल्यू मेरे पास 11 है। 11 रुपए में 50 पैसे के सिक्के सर 22 सिक्के होंगे, तो सर ये 22 लिख दिया, ठीक है। सर 1 रुपए के मेरे पास वैल्यू 13 है, इसका मतलब 13 सिक्के हो जाएंगे, तो ये 13 हो गया। अच्छा इन सबको जोड़ते हैं, देखो 22 और 3 25 और 10 35, 35 और 35 70, टोटल देखो ये 420 सिक्के हैं। ये हमारे पास ये 70 भी सिक्के हैं। और इनटू आपसे क्या पूछा है बताओ, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। भाई 50 पैसे के सिक्के 22 हैं, इसलिए इसको 22 से गुणा करेंगे। देखो 0 से ये 0 कट गया, 7 का पाड़ा इसमें 6 बार, 6 इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 132 सिक्के। 132 सिक्के अपना आंसर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इसमें। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का आंसर। और देखिएगा, और ये देखिएगा, एक बैग में कुल 143 सिक्के 25 पैसे, 50 पैसे में 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगुनी एवं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, बताइएगा। पहले तो आप लोग देखिएगा कौन से वैरायटीज का क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 143 सिक्के दे रखे हैं और संख्याओं का अनुपात, मतलब सबसे पहले तो ये देखना है कौन से वैरायटीज का है, पहले वैरायटीज का है। पहले तो इसको अनुपात में बदलिएगा, पहले तो इन सबको अनुपात में बदलिएगा। एक बैग में कुल 143 सिक्के दे रखे हैं आपसे। एक तो है 25 पैसे, 50 पैसे में 1 रुपए। अरे क्वेश्चन तो आप सभी लिख रहे होंगे ना, आप सभी प्रश्न को जरूर लिखेंगे, ठीक है। मैं
प्रश्न पहले से बना के लेके आया हूं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस लिख सकते हैं और कर सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम्स हो तो इसमें। हो गया सॉल्व। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे यहां से कि सर आपके पास में क्या लिखा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगुनी और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। यानी हमारे पास में एक तो 25 पैसे के सिक्के हैं, एक 50 पैसे के सिक्के हैं, एक 1 रुपए के सिक्कों की है। क्वेश्चन में लिखा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की दुगुनी, यानी ये जितना होगा उसका ये दुगुना होगा, ठीक है, एवं 1 रुपए के सिक्कों की तिगुनी है, ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों की तिगुनी है। मतलब यदि ये 1 होगा तो ये तिगुना मतलब 3 होगा, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे की संख्या की दुगुनी मतलब ये 3 होगा तो ये 1.5 होगा। और ये समझ में आया कि नहीं आया? वापस देखो इधर, मैंने क्या किया, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 50 पैसे की सिक्कों की संख्या की दुगुनी, देखो ये डेढ़ है तो दुगुना 3 हो गया ना, एवं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, 1 रुपए 1 है तो इसका तिगुना 3 हो गया, बस अनुपात आ गया। सरलतम रूप करना चाहो तो यहाँ से सबको 10 से गुणा कर लो भाई, सबको 10 से गुणा किया तो सर ये 10 से गुणा किया तो सर ये 30 हो गया, ये 15 हो गया और ये 10 हो गया। 5 से इसको काट लूँ, 5 से इसको काटा तो सर ये 6 हो गया, ये 5 से काटा तो सर ये 3 हो गया, ये 5 से काटा तो 2 हो गया, यानी 6:3:2 हो गया। कितना? 6:3:2 हो गया, 6:3:2 हो गया। यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 6 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 है। अब बताओ क्वेश्चंस में टोटल 143 सिक्के हैं भाई, क्वेश्चंस में टोटल 143, 6 और 3 9 और 2 11, और इनटू आपसे क्या पूछा है ये बताओ, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 है, 11 का पहाड़ा इसके अंदर 1 बार, पीछे बचेंगे 3, 33 में 3 बार, 13 इंटू 3 कितने हुए सर? 39 सिक्के, 13 इंटू 3 कितने हो गए? 39 सिक्के हो गए। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं? तो ये सिक्कों वाले तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखना। अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट ये देखो, एक तो ये क्वेश्चंस आते हैं आय व्यय वाले, देखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी देखना आप लोग, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिक्कों वाले क्वेश्चंस किए, अब आय व्यय वाले क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं प्रश्न को समझाता हूं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्या लिखा है, दो व्यक्ति ए और बी है ना, उसकी इनकम का रेशियो आपके पास पड़ा है, दो व्यक्ति हैं और जिसकी इनकम का रेशियो आपके पास पड़ा है, साथ में उनका खर्च का रेशियो भी पड़ा है 2:3, और प्रत्येक 1500 रुपए सेविंग करता है। तो बताओ ए की आय कितनी है? भाई प्रत्येक 1500 रुपए क्या करता है? सेविंग करता है, ठीक है। हमारे पास में सबसे पहले तो उनका खर्च का अनुपात और बचत का अनुपात सब दे रखा है भाई, एक तो इनकम दे रखी है, एक खर्च दे रखा है, एक बचत दे रखा है। देखो इस क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करते हैं, बहुत बेसिक तरीके से करिए, एक्स मान के करिए, बहुत इजी क्वेश्चंस है। और ये इतना इजी क्वेश्चंस है लेकिन एग्जाम्स के अंदर बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस है लेकिन एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल सा, दो जनों की इनकम का रेशियो दे दिया, उनके खर्च का रेशियो दे दिया और उनकी बचत दे दी। हम सब जानते हैं सर, हम सब जानते हैं कि सर जो इनकम होती है ना, इनकम में से यदि मैं बचत घटा देता हूं ना, तो बताओ खर्च आएगा कि नहीं आएगा? इनकम में से बचत घटाने पर खर्च आएगा, ये हम सब जानते हैं भाई। इनकम में से बचत घटाने पर क्या आएगा? खर्च आएगा। इनकम हमारे मान लेते हैं 3:4 है ना, इस इनकम को मान लेता हूं 3x और 4x भाई। ए की इनकम मान लेता हूं 3x और इसकी इनकम मान लेता हूं 4x, ठीक है। इनकी इनकम मान ली 3:4 को 3x और 4x मान लिया। खर्च का अनुपात 2:3 रखा है। बचत दोनों 1500 रुपए कर रहे हैं, ये भी 1500 रुपए की बचत कर रहा है और ये भी 1500 रुपए की बचत कर रहा है,
ठीक है। तो इस अनुपात को इसके बराबर कर दे, खर्च के अनुपात में, मतलब 2/3 के। अरे ये बात समझ में आई क्या? बस इतना ऐसा ही लिखना है, एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये 3x में से 1500 घटाया और 4x में से भी 1500 घटाया, बराबर में 2/3 आ गया। क्या यहां से x का मान नहीं निकाल पाऊंगा? क्या x का मान निकाल सकता हूं ना सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको इससे गुणा किया तो सर 9x माइनस 15 इंटू 3 4500, 2 इंटू 4 8x माइनस 15 इंटू 3 3000। ठीक है, तो यहां से ये x हो गया। ठीक है, बराबर में 4500 माइनस 3000 करूंगा तो सर 1500 हो जाएगा। 4500 माइनस 3000 करूंगा तो कितना आ जाएगा सर? 1500। अब मुझे ये बताओ 1500 रुपए यहां पर है और आपसे पूछा है एक ही इनकम, तो एक ही इनकम मतलब एक का कितना बना था? 3, तो 15 इंटू 3 कितने हो गए सर? 4500 रुपए। और ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ आप सबसे पहले तो। ठीक है, ए का इनकम पूछता तो 1500 रुपए अपना आंसर आएगा। देखो मैं वापस बता देता हूं, सबसे पहले 3x और 4x माना, 1500 रुपए दोनों में से घटाया, बराबर में 2/3। 3 इंटू 3 9, 15 इंटू 3 45, 2 इंटू 4 8, 15 इंटू 2 30। उधर गया तो x, इधर आया तो ये 4500 माइनस 3000 1500। इसको मैंने 3 से गुणा किया तो एक ही इनकम आ गई। ये भाई किसकी आई? एक ही इनकम आई। और यदि मैं इसको गुणा करता 4 से तो 15 इंटू 4 60, तो ये आ जाती किसकी इनकम? बी की इनकम। आपसे पूछा किसका? ए का पूछा या बी का? अपना आंसर आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो डिस्कस करें। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए। सबसे पहले तो आप वैसे किया था वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। दो व्यक्तियों ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है, खर्च का अनुपात 3:4 है। ठीक है, और यदि वे 1800 और 1600 रुपए बचाते हैं तो बताओ ए की आय कितनी है? फटाफट कर लीजिए। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो? सभी ने कर लिया क्या? सबसे पहले तो फिर से मैं अब इस बार देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई। 5x इनकम है एक जने की, दूसरे की इनकम 6x है। इसने भी 1800 रुपये बचाई और इसने 1600 रुपये बचाई। ठीक है, 1600 रुपये बचाई। बराबर कर लेता हूं किसके सर? बराबर कर लेता हूं 3/4 के। बस यहां से x का मान आ जाएगा। कितना हुआ सर? 5 इंटू 4 कितने हो गए? 20x माइनस ऑफ 18 इंटू 4 कितने हो गए? 7200। बराबर करूंगा तो सर ये कितने हुए? 18x 16 इंटू 3 48। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 2x बराबर में, ठीक है 2 बराबर में, तो यहाँ से 0 से इसको 72 में से 48 घटाऊंगा सर 0 0। ठीक है, ये कितना होगा? 12 में से 8 गई 4 और ये हो गया आपका 2, 2400। तो x का मान कितना आ जाएगा सर? 1200। भाई x का मान कितना आ जाएगा? 1200। आपसे क्या पूछा है? a का मतलब 5 से गुणा करो, 5 इंटू 12 करेंगे 6000 रुपये। ये a का इनकम आ गया। ठीक है, a का इनकम आ गया।
बताइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत सिंपल सा। 5x 6x माइनस 1800 माइनस 1600 बराबर 3/4 किया। यहाँ से कैलकुलेशंस किया हम लोगों ने, तो ये हो गया 20x, ये 18 × 4 72, ये 18x और ये 16 × 3 48, 20 और 18 का अंतर 2x, इसको इधर किया तो 2400, x बराबर 1200 आ गया। 1200 × 5 किया तो 6000 अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान अपने को रखना है। अलग वैरायटीज का क्वेश्चंस देखिए भाई, ये कुछ अलग हैं, अच्छा प्रश्न भी है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भाई। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप लोग समझने का क्वेश्चन करना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न लिखो पहले तो आप लोग सभी प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न लिखेंगे, 3 व्यक्तियों ए बी सी की इनकम का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी और उनकी जो इनकम है ना, वो अनुपात आपको दे रखा है। पर 3 व्यक्तियों हैं, उसकी इनकम दे रखा है। ठीक है, उसकी इनकम दे रखा है 3:4:5 है। एवं इनके खर्च का जो अनुपात है, ठीक है, ये हमारे पास एक तो इनकम का अनुपात दे रखा, पहले प्रश्न लिखेंगे। दूसरा खर्च का अनुपात दे रखा है। उसके बाद में लिखा है ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। भाई 1/4 बचाता है, तो बताओ उनके बचत का अनुपात क्या होगा। एक बार ये प्रश्न एसएससी वे जैसे एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सीपीओ वगैरह में उसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है, हो सकता है आप कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें क्वेश्चंस दे रखा होगा, तो मैं उस क्वेश्चंस को, वो भी क्वेश्चंस आ जाएगा, लेकिन एक छोटे डाटा लेके मैंने इसको समझाने का प्रयास करूंगा। देखना इधर आप लोग पहले इस प्रश्न को समझने का पूरा प्रयास करिएगा, कैसे करना है। हमें इस क्वेश्चंस के अंदर 3 जनों की इनकम का रेशियो दे रखा है और खर्च का दे रखा है और बचत का रेशियो पूछा है। इनकम का रेशियो दे रखा है, खर्च का रेशियो दे रखा है और बचत का रेशियो आपसे पूछा है, और उसके लिए हमें अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, ये क्वेश्चंस में लिखा है। सबसे पहले तो इनकम 3, 4, 5 के अनुपात में है, मैं मान लेता हूं। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करता हूं, तो मैं सबसे पहले आय मान लेता हूं। भाई तीनों की आय में मान लेता हूं। ठीक है, एक की आय में मान लेता हूं सर 3x, एक की आय में मान लेता हूं 4x और दूसरे की आय मान 5x मान ली। भाई तीनों की इनकम मैंने मान ली 3x, 4x और 5x। समझना इस क्वेश्चन को, तीनों की इनकम 3x, 4x और 5x मान ली। साथ में इनका खर्च का अनुपात है ना, तो मैंने खर्च भी मान लिया। भाई खर्च भी मैंने मान लिया, खर्च मान लिया। x माना तो इसको सर 2y मान लेता हूं, इसको 3y मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं 4y मान लेता हूं। ये मैंने खर्च मान लिया। इनकम दे दी 3x, 4x और 5x और खर्च मान लिया 2y, 3y और 4y। ठीक है सर, अब मुझे बताओ बचत कैसे आएगी। सर इनकम में से खर्च जाएगा तो बचत आएगी। चलो ये बचत लिख लेता हूं, बचत लिख लेता हूं। तो बताओ बचत कितनी हो जाएगी सर, इसमें से इसको घटाओ। 3x माइनस ऑफ 2y, 4x माइनस ऑफ 3y और 5x माइनस 4y, 5x माइनस ऑफ 4y। ठीक है, ये बचत आ गई। ठीक है, बचत कैसे आएगी सर, इनकम में से खर्च घटाऊंगा, तो इनकम में से खर्च घटाया तो बचत आ गई। बस ये इसका अपना आंसर आ गया। परंतु सर ऑप्शंस में तो बचत का अनुपात XY थोड़ी होंगे, कोई संख्याएं होगी, मतलब आपको ये कैलकुलेशंस अब करनी है। तो सर कुल मिलाकर X और Y का मान चाहिए। भाई इनकम माना, खर्च माना, इनकम में से खर्च घटाया तो बचत आ गया। अब यदि X और Y के अनुपात पता चल जाए तो ये रखते ही अपना आंसर आ जाएगा। X और Y का अनुपात निकालने के लिए एग्जामिनर ने एक लाइन दे रखी है, ए अपनी आय का 1/4 बचत करता है। भाई ए जो है ना, ए जो है वह अपनी आय का, ठीक है, 1/4 भाग बचाता है। मतलब ए की जो बचत की बात करता हूं, ठीक है, मतलब मुझे ए की यदि बचत की बात करें अपन, ए की जो बचत होगी ना वह क्या होगी, उसकी आय का 1/4, उसकी आय का 1/4। ठीक है, उसकी आय का 1/4 होगा। अरे भाई बचत क्या होगी, ए की बचत क्या होगी, आय का 1/4 होगा। सिर्फ मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, जो बचत होगी वो उसकी आय का क्या होगा, 1/4। चलो ये लिख ही लेता हूं। भाई ए की जो बचत है ना वो उसकी आय का 1/4 है, समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी ये लाइनें लिखनी नहीं होती एग्जाम्स के अंदर। ए की जो बचत है, बताओ ए की बचत है कितनी सर, 3x माइनस ऑफ 2y। ठीक है, बराबर उसकी आय का 1/4। आय कितनी है सर, 3x
उसका भी कितना 1/4, तो ये सर 1/4 लिख दिया। भाई क्वेश्चंस में लिख रखा है ए अपनी आय का 1/4 बचत था, लिखना बाद में, पहले समझो। तो ए की बचत बराबर उसकी आय का 1/4, ए की बचत मैंने लिख दी, उसकी आय लिख दी और उसका 1/4 लिख दिया। क्या यहां से एक्स और वाई का अनुपात नहीं आएगा? 4 उधर जाएगा, 4 उधर जाएगा तो सर 12x माइनस ऑफ 8y बराबर में सर 3x। ये उस साइड जाएगा तो सर 9x हो जाएगा और ये इस साइड आएगा तो 8y हो जाएगा। तो मुझे बताओ x बट्टा y कितना आ गया? 8/9। अरे भाई x बट्टा y निकालना है तो सर 8/9 आएगा। बस ये 8/9 इसमें रख दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। भाई ये इसमें रख दीजिए 8 और 9, ठीक है। 8 रखा तो 8 × 3 24 माइनस 2 × y 2 × 9 18, ठीक है। इसमें 4 × 8 32 माइनस ऑफ 3 × 9 27, ठीक है 27। यहां पर रखा 5 × 8 40 माइनस 4 × 9 36, ठीक है। भाई कुछ नहीं किया मैंने, x और 8 × 3 24 और 9 × 2 18, 4 × 8 32 और 3 × 9 27, 5 × 8 40 और 4 × 9 36। बताइए 24 में से 18 घटाओ, 24 में से 18 घटाएगा सर 6 आएगा, ठीक है। 32 में से 27 घटाओ कितना आएगा सर? 5 आएगा। और सर यहां से 40 में से 36 घटाओ 4 आएगा। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो 6:5:4 आएगा। कितना आएगा? 6:5:4 आएगा। एक बार लिखिए इसको, एक बार इसको लिखो, फिर एक्सप्लेन करता हूं वापस और एक दूसरा तरीका और बताता हूं। बिना एक्स वाई भी तरीका है हमारे पास। एक बार इसको लिखिएगा, मैंने पूरा तरीके से बताए हैं, उसके बाद में इसको हम लोग डायरेक्ट बिना एक्स वाई कैसे करते हैं वो बताता हूं। लिख दिया आप सबने? सभी ने ये क्वेश्चंस लिखा नहीं लिखा पहले तो बताओ। सबसे पहले इनकम का रेशियो को एक्स के रूप में मानना, वाई के रेशियो को भी एक्स के रूप, वाई के खर्च के रेशियो को वाई के रूप में मानना। इसमें से इसको घटा दे। एक्स और वाई का निकालने के लिए ए की बचत बराबर उसकी आय का 1/4, उसकी आय का 1/4 बचत लिख दी, आय लिख दी, 1/4 लिख दिया, कैलकुलेशन के एक्स वाई मान रखा, आंसर आ गया। क्या कोई प्रॉब्लम्स इसमें? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। मैं आपको इसका दूसरा तरीका एक और बताता हूं। इसका मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, देखना। यदि ये लिख दिया हो तो देखना। अब देखो दूसरा तरीका क्या है। सबसे पहले तो सर इसको हम लोग कैसे करते हैं, इधर देखो। हमारे पास में एक तो आय है और एक हमारे पास में खर्च है। आय का भी अनुपात हम लोग लिख देंगे सर, आय का अनुपात है सर 3:4:5 है और जो खर्च का अनुपात है वो है 2:3:4 है। यही है ना, 2 3 4 ही, ठीक है। ये 2 3 4 है, ठीक है। इतना हम लोगों ने लिख दिया। सबसे पहले इनकम और खर्च का बिना एक्स वाई कैसे कर रहा हूं देखो। अब यहां पर आप लोग क्या करना, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो व्यक्ति बचत कर रहा है, भाई जो व्यक्ति बचत कर रहा है उसके अनुपात को बराबर बनाना है। सिर्फ उसके अनुपात को, जो व्यक्ति बचत करता है उसके अनुपात को बराबर बनाना है। क्वेश्चंस में कौन बचत कर रहा है? ए बचत कर रहा है ना, तो ए का अनुपात सेम होना चाहिए, ठीक है। कैसे करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। आपको यदि ट्रिक से करना पड़ेगा तो इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। जो व्यक्ति बचत करता है उसके अनुपात को बराबर बनाना है, यानी इसको आप 2 से गुणा कर दो और इसको आप 3 से गुणा कर दो, ताकि ये अनुपात बराबर हो जाएगा। जो व्यक्ति बचत करता है उसके अनुपात को बराबर बनाना है, तो इसके अनुपात को बराबर बनाने के लिए इससे गुणा कर दिया, पहला काम। दूसरा काम जो हम यहां पर करेंगे, काम करेंगे वो ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। भाई ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, यानी 1/4 बचत करता है।
एक अपनी आय का 1/4 बचत करता है। मतलब 4 उसकी यदि आय होगी, 4 उसकी आय होगी तो मुझे बताओ उसकी बचत कितनी होगी सर? 1 होगी। भाई यदि उसकी 4 रुपए इनकम है तो उसकी बचत कितनी होगी? 1 होगी। तो मुझे बताओ खर्चा कितना होगा? फिर खर्चा कितना होगा ये बताओ। 4 रुपए में से 1 बचा दिया तो खर्चा कितना हुआ सर? 3। पहले ये बात समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चंस में दे रखा होगा और ये सब कुछ ए के लिए दे रखा है। भाई 1/4 है तो 4 रुपए यदि एक की आय है तो उसमें से 1 रुपए बचत कर रहा है तो खर्चा कितना हो जाएगा? 3 रुपए खर्च होगा। अब आप लोग इसके अनुपात को बराबर गुणा कर देना। किससे? आय को गुणा कर देना। किससे? 4 से। तो इसको 4 से गुणा कर दो और जो खर्च है ना उसको गुणा कर दो। किससे? 3 से। बस इसको 3 से गुणा कर दो। अपना आंसर आ गया। अपना आंसर आ गया। देखिएगा अपना आंसर कैसे आया। देखो इधर गुणा करते हैं, भाग देते हैं, गुणा करते हैं। इधर देखो बताइएगा। 4 × 2 8, 8 × 3 8 × 3 24, ठीक है। 8 × 4 8 × 4 32 और 8 × 5 40। इसको करो। 3 × 3 9, 9 दूनी 18, ये लिख दिया 18। 9 × 3 27, 9 × 4 36, ठीक है। यहां से इसको माइनस कर लीजिए। 24 में से 18 घटाएंगे, भाई आय में से खर्च घटाऊंगा। 24 में से 18 घटाएंगे 6, यहां पर घटाओगे 5, यहां पर घटाओगे 4। बस मेरा आंसर यही आ गया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। यदि आप लोग बिना एक्स वाई करना चाहते हो तो आप लोगों को इस मेथड से जाना पड़ेगा। भाई याद तो रखना पड़ेगा। क्या चीज याद रखनी पड़ेगी सर? पहले तो आय और बचत खर्च का अनुपात दे देगा। सबसे पहले जो व्यक्ति बचत करता है ना उसके अनुपात को बराबर करना है, ठीक है। यदि यहां लिखा होता बी बचत करता है तो भाई सर मैं इसको सर गुणा करता 3 से और इसको गुणा करता 4 से। सी बचत करता तो सर इसको 5 से और इसको 4 से करता। पहली बात तो। उसके बाद में ये बट्टा लिख दीजिए 1/4। ये आय होगी, ये बचत होगी, ये खर्च होगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इसमें? किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। इनमें किसी को प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। चलो ये प्रश्न आप लोग करके बताओ। ये क्वेश्चंस आप लोग करके बताओ, ठीक है। आप लोग दूसरे वाले मेथड से करके बताएंगे। बिना एक्स वाई मान के करेंगे आप लोग। मैं बिना एक्स वाई करूंगा, आप पूरा तरीके से नहीं बताऊंगा। कर दिया होगा आप सबने। ये प्रश्न आप कोई भी बुक पढ़ोगे ना भाई, जब भी अनुपात पढ़ोगे, कोई भी बुक पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस जरूर मिलेगा। सेम संख्या ये मिलेगी, सेम संख्या मिलेगी। इसमें पूरी कैलकुलेशंस के लिए दिया मैंने। एबीसी की इनकम का अनुपात दे रखा है 7/9/12, ठीक है। एबीसी की इनकम का अनुपात दे रखा है भाई 7/9/12। तो सबसे पहले तो मैं सर यहाँ पर लिख दूंगा ये आय जो है वो 7, 9 और 12 है भाई। 7, 9 और 12 है। साथ में सर उसका जो खर्च है ना, खर्च जो दे रखा है वो दे रखा है 8, 9 और 15 दे रखा है, ठीक है। मैंने अभी कहा था सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले काम क्या करेंगे सर? सबसे पहला वो काम करेंगे जो व्यक्ति बचत करता है उसके अनुपात को। ए बचत करता है तो इसलिए सर इसको 8 से और इसको 7 से गुणा करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे सर? दूसरा काम करेंगे ए कितना बचत करता है वो लिखो। 1/4 बचत करता है भाई। 1/4 बचत करता है, इसका मतलब 4 रुपए उसकी यदि सर आय है,
₹4 उसकी आय है, तो सर उसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी? ₹1। भाई उसकी बचत कितनी होगी? ₹1। तो मुझे बताओ खर्च कितना होगा? सर ₹4 में से 1 बचा दिया, मतलब खर्चा कितना हुआ? 3। तो सर आय को 4 से गुणा कर लीजिए, आय को 4 से गुणा कर लीजिए और खर्च को किससे सर? 3 से गुणा कर लीजिए। बस ये कैलकुलेशंस करिए और बढ़िया सा आंसर निकालिएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशंस करिएगा और अपना आंसर निकालिएगा। ठीक है, बताइए 8 × 4 32 होते हैं सर। अब 32 को 7 से भी करना पड़ेगा, 9 से भी करना पड़ेगा और 12 से भी करना पड़ेगा। ध्यान रखना 32 को इन सब से गुणा करना है। तो सर 7 दूनी 14 और 7 × 3 21, 21 और 1 22, सर 224। ठीक है सर 9 दूनी 18, 18 का 8, हौसल का 1, 9 × 3 27, 27 और 1 28, सर ये लिख दिया। सर 12 × 2 24, 12 × 2 24, हौसल का 2, 12 × 2 36, 36 37 और 38 384 हो गया। कोई प्रॉब्लम्स नहीं यहाँ तक, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 7 × 3 सर 21, 21 को इससे गुणा करना है। सर ये हो गया 8 और 8 दूनी 16, 168। ठीक है 168। सर ये हो गया 9 और ये हो गया 9 दूनी 18, 189। ठीक है 189 अनुपात में। ठीक है 15, ये हो गया 5 और 15 × 2 30, 30 और 1 31। ठीक है ये लिख दिया भाई 15 और 15 × 2 30 और 1 31। ठीक है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब यहाँ से इसमें से घटा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। बताइए 14 में से 8 जाएगा सर 6, 14 में से 8 जाएगा, कितना रहेगा सर? 6 रहेगा। ठीक है 14 में से 8 जाएगा, 21 में से 5 जाएगा, 21 में से 5 क्या रहे? 21 में से 16 जाएगा, 5 रहेगा ना, 5। ठीक है इसमें से इसको घटाएंगे सर, 288 में से 188 घटाता तो 100 बचता, लेकिन यहाँ पर 99 बचेगा। और इसमें से इसको घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा सर 9 रहेगा, 14 में से 5 जाएगा 9 रहेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 56 99 69। बताइए 56 99 69। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स इसमें, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताइए। सबसे पहले आय का अनुपात लिखा, खर्च का अनुपात लिखा, जो व्यक्ति बचत करता है उसके अनुपात को बराबर किया। ठीक है 1/4 के हिसाब से उसके अनुपात को बराबर करके आंसर कैलकुलेट कर दिया। अब बताओ समझ में आया? अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? अरे प्रभु कर लोगे? प्रभु ये फिर करके बताओ भाई, ये आपके लिए है भाई, ये प्रभु आप लोगों के लिए है। बताइएगा प्रभु ये तो अब कर ही लो। तीसरा क्वेश्चन, एक ही वैरायटीज के मैं 3 क्वेश्चंस करवा रहा हूं भाई, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। अभी भी नहीं कर सकते हैं तो फिर तो बहुत दिक्कत की बात है भाई। बताइए बताइए इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो कर लिया आप सबने। एबीसी की इनकम का अनुपात दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है। सबसे पहले तो सर मैं लिख लेता हूं आय। ठीक है सबसे पहले मैंने आय लिख दिया, कितना है सर? 7:8:9। सर मैंने खर्च लिख दिया, ये लोग खर्च भी लिख लेते हैं। खर्च लिख दिया कितना है सर? सॉरी आय ये नहीं है ना, आय तो ऊपर लिखा है। 4, 5 और 7 है, और खर्च जो है वो 7, 8 और 9 है। लिख दिया खर्च। ठीक है कौन बचत कर रहा है सर? बी कर रहा है भाई। जो बी बचत कर रहा है ना सर, यदि बी बचत कर रहा है
तो भाई सर बी बचत कर रहा है तो बी को बराबर करना पड़ेगा। बी को बराबर कराने के लिए इसको 8 से और इसको 5 से करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तीसरा काम बी बचत कितनी कर रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। सर बी की जो बचत है उसकी आय का 12.5%, याद करिए 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। भाई 12.5% का मतलब क्या होता है सर 1/8 है, 1/8 है। इसका मतलब ए बी की जो आय है ना वो 8 रुपए है। तो फिर उसमें से बचत कितनी कर रहा है सर, उसमें से बचत 1 रुपए कर रहा है। तो फिर खर्चा कितना कर रहा है सर, 8 रुपए इनकम में से 1 खर्च कर दिया, बचत कर दी, तो खर्चा कितना हुआ 7। ठीक है, तो हम सर इनकम को 8 से गुणा कर देंगे और उसके खर्च को 7 से गुणा कर देंगे। बस ये आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करिए और बढ़िया सा आंसर निकालिएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? बी है इसलिए बी के बराबर कर दिया हमने, इसको 8 से इसको 5 से कर दिया। बचत के हिसाब से 1/8, 8 रुपए 1 आय, बचत 1, खर्च 7। बस यहां से कैलकुलेशंस करिए, आंसर बताओ। 8 × 8 सर कितने होते हैं 64। 8 8 कितने होते हैं 64। भाई इसको इससे गुणा करते हैं, 4 × 4 से 16, हासिल का 1, 24 और 1 25 सर 256। ठीक है सर, यहां पर भाई 5 × 64 करेंगे तो 5 × 64 करेंगे सर 320 हो जाएगा भाई। ठीक है सर 7 करेंगे 7 चौक 28 हो गया, 28 हो गया, और 42 और 2 44 हो गया। ठीक है, देखो कैलकुलेशंस मिस्टेक मत करना भाई, कैलकुलेशंस मिस्टेक मत करना। 5 × 7 35, 5 × 7 35 सर 35 इंटू, तो ये गुणा करते हैं 5 × 7 35, 35 का 5, 5 × 7 35, 35 का 5, हौसल का 3, 7 3 21, 21 और 3 24। ठीक है, यहां से 35 × 8 करते हैं तो सर 5 × 8 40 और 24 25 26 27 28, तो ये 280 हो गया। यहां से इसको सॉल्व किया तो 9 × 5 45, 9 × 5 45, 9 × 5 45 और 9 × 3 27, 27 और 4 कितने हो गए 27 और 4 31। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कैलकुलेशंस में मिस्टेक मत करना। मैं वापस कर लेता हूं, कहीं पर भी गलती मत करना, क्योंकि पूरा क्वेश्चंस आपकी कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है, पूरा क्वेश्चंस आपके कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है। भाई 4 5 7 7 8 9, ठीक है, 8 इसको 5 इसको, 8 इससे 7 इससे, 8 8 64, देखो 4 × 4 16, 16 का 6, हौसल का 1, 24 और 1 25, 640 का आधा 320। ठीक है, 7 चौक 28, 2 हौसल, 7 छंग 42, 42 और 2 44। ठीक है सर, एकदम सही है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। 35 से 7 × 5 35, हौसल का 3, 7 × 3 21, 21 22 23 24। ठीक है सर, 8 × 5 40, 40 का 0, हौसल का 4, 8 × 3 24, 24 और 4 28, 9 × 5 45, 45 में हौसल का 4, 9 × 3 27, 27 और 4 कितने हो गए सर 31। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां से अब ये माइनस कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। बताइए 56 में से 45 घटाएंगे सर 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा। इसमें से सर इसको घटाते हैं, 320 में से 280 घटाएंगे तो बताओ कितना आ जाएगा सर 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। सर इसमें से इसको घटाते हैं, 48 में से 5 घटाएंगे, 43 में से 10 घटाएंगे, इतना बड़ा आ रहा है क्या? 8 में से 5 जाएगा तो 3, 8 में से 5 जाएगा 3 ही रहेगा, और इधर क्या बच गया सर 4 में से 1 जाएगा, ये 3, 133, यही आ रहा है क्या? अरे भाई इतना बड़ा ही आंसर आ रहा है क्या? देख लेना कैलकुलेशंस मिस्टेक नहीं हो जाए। ओके ठीक है, सही है, आंसर यही आएगा। फिर आंसर 11 40 133 सही आएगा। आगे बढ़े, तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। भाई ये जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। बताइए इस तीनों क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा। आप सबसे पहले तो मैंने आपको तरीका भी बताया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को मेथड बताया। सबसे पहले अनुपात रख दो, जो व्यक्ति बराबर बचत करता है उसके अनुपात को बराबर बना दो, ठीक है, उसके बाद इससे गुणा कर दो, अपना आंसर आएगा। तीनों में यही काम किया। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही था और ये भी क्वेश्चन ऐसा ही था, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो बताओ इस प्रश्न का आंसर। अब ये अलग वेराइटीज का और क्वेश्चंस लेके आया हूं, अलग वेराइटीज का और क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग इनकम के पर ही बात कर रहे हैं, अब हम लोग इनकम पे ही बात कर रहे हैं।
एबीसी की कुल आय 72,000 रुपए है। देखिएगा प्रश्न कैसा है, अच्छा प्रश्न है, अनुपात समानुपात और प्रतिशत का मिक्स क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये भी अच्छे प्रश्न है, जितने भी वैरायटीज के क्वेश्चंस लेके आए हैं सभी टॉपिक क्वेश्चन है भाई। एबीसी की कुल आय रखी है 72,000 रुपए। ठीक है, यदि वे तीनों क्रमशः अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं एवं उनकी बचत का अनुपात 8-9-20 है, तो बताओ प्रत्येक की आय कितनी है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं, इधर देखिएगा। यहां पर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो कुल आय दे रखी है और तीनों अपनी आय का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं और उनकी जो बचत का अनुपात है ना वो 8-9-20 है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी आय का ये खर्च करते हैं, इसका मतलब आय माननी पड़ेगी। ठीक है, मान लेते हैं उसकी जो आय है। ठीक है, ये जो आय है, एक जने की आय मान लेते हैं 100 ए मान लेता हूं, दूसरे की आय में 100 बी मान लेता हूं और तीसरे की आय में 100 सी मान लेता हूं। मान लेते हैं उनकी इनकम 100 ए, 100 बी और 100 सी है। अब क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो सर खर्च भी लिख लेते हैं। भाई खर्च कितना करते हैं, सर ये 100 में से 80 खर्च करता है तो 80 ए लिख दो इसका। ये कितना है, 85 खर्च करता है और ये कितना खर्च करता है, 75 खर्च करता है, 75 खर्च करता है। ठीक है, तो मुझे बताओ इसकी बचत कितनी होगी, तो सर बचत भी तो आ जाएगी, ये लो बचत निकाल देता हूं। बताओ 100 में से 80 खर्च कर दिए तो बचे कितने, 20 ए। इसके कितने बचे सर, 15 बी और इसके कितने बचे सर, 25 सी। कुछ नहीं किया अभी भाई, क्वेश्चंस में जो लिखा है उसको बराबर किया है। ये सब समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, एग्जाम्स के अंदर ये भी कहाँ लिखने की जरूरत होती है, मुझे बताओ भाई। ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, मुझे पता है 80 खर्च कर दिया तो 20 ए लिख दिया, 15 बी और 25 सी लिख दिया। भाई ये तो सिर्फ समझाने के लिए दोनों लाइन लिख रही है, एग्जाम्स के अंदर थोड़ी लिखूंगा खर्च ये एन बचत ये एन वगैरह। मुझे तो एग्जाम्स के अंदर तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा, मुझे बचत का अनुपात दे रखा है तो मैंने मेरी बचत हो गई 20 से 15 बी और 25 सी। अब प्रश्न में दे रखा है उसके बराबर कर लेते हैं भाई। प्रश्न के अंदर जो दे रखा है उसके बराबर हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारे पास तो ये आ रहा है सर 20 ए अनुपात में, ठीक है, 15 बी अनुपात में, ठीक है, 25 सी। ठीक है, बराबर आना चाहिए। ये जो बराबर आ रहा है वो किसके अनुपात के बराबर है सर, 8:9:20 के बराबर है। 8:9:20 के बराबर है। तो मुझे बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा। 8/20 अनुपात में 8/20 अनुपात में 9/15 अनुपात में 20/25 20/25। मुझे बताओ क्या यहाँ से अनुपात नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, यहाँ से अनुपात निकाल सकता हूँ, किससे काटता हूँ सर, इसको मैं दोनों को 4 से काटता हूँ सर, ये 2 बार और ये 4 से 5 बार। इसको मैं 3 से काट रहा हूँ दोनों को सर, ये 3 बार और ये 5 बार। सर ये दोनों में 5 से काट रहा हूँ 4 बार, ये सभी भी 5 कट रहे हैं तो सर ये हो गया 2:3:4। 2:3:4 हमारे पास ABC की इनकम का अनुपात आएगा। ये किसका अनुपात आ जाएगा सर, ये इनकी इनकम का अनुपात आ जाएगा। 2:3:4। आपसे पूछा बताओ प्रत्येक की आय कितनी है। भाई इसका मतलब ये अनुपात जो आया ना बचत का अनुपात नहीं है, ध्यान रखना। आप चाहो तो यहां रख दो, 200, 300 और 400 हो गया। ठीक है, हमारे पास उनकी बचत का अनुपात आ गया इनकम का अनुपात 2:3:4 आ गया। बस यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे सर, ठीक है, कुल इनकम कितनी है सर, 72,000 रुपए। भाई कहल इनकम कितनी है, 72,000 रुपए। इधर टोटल हमारे पास टोटल 72,000 रुपए हैं। इसमें 2, 3 और 4 टोटल 9 का भाग दे दीजिए। एक बार आप 2 से गुणा, एक बार आप 3 से गुणा और एक बार आप 4 से गुणा करिए। मुझे बताओ 9 का पाड़ा इसमें 8 बार, तो बताओ 8 दूनी 16, तो ए की इनकम 16,000 रुपए, 8 3 24, बी की इनकम 24,000 रुपए और 8 चौक 32, सी की इनकम 32,000 रुपए। ये ए का, ये बी का और ये सी का। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इसमें। एक बार लिखो इसको, एक बार इस क्वेश्चंस को लिखिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये तो जो है वो बचत का अनुपात है। बिल्कुल बचत का अनुपात नहीं है, हमेशा अनुपात स्टार्ट की वैल्यू का आता है। हमेशा अनुपात स्टार्ट की वैल्यू का आता है।
बताइए कोई प्रॉब्लम्स इसमें? सबसे पहले देखो 100 है, 100 भी 100 से इनकम मान लिया, खर्च निकाल दिया, बचत दे दिया, बचत को इसके बराबर करके अब इस अनुपात निकाल दिया। टोटल 2 3 4, ये यहाँ पर चाहो तो यहाँ रखो ना आप 2, वापस ए का मान 2 है ना, तो ये हो गया 200, ये 300 और ये 400, 200 300 400 टोटल 900, 900 का भाग 72,000 में दे दो और 200 से गुणा कर दो, 300 से 400। वापस बताओ, यदि यहाँ 900 होगा तो यहाँ भी 200 300 400 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। बताइए किस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स? अरे भाई कर लोगे ना ऐसे प्रश्नों को? यदि कर लोगे तो ये बताओ, फिर ये बताओ, ये करके बताओ। सेम क्वेश्चंस वापस एज इट इज क्वेश्चंस हैं। बताइए फटाफट। एबीसी की कुल आय दे रखी है 30,000 रुपए। यदि वे तीनों क्रमशः अपनी आय का 75%, 70% और 62% खर्च करते हैं और उनकी बचत का अनुपात 20, 21, 19 है, तो बताओ प्रत्येक की आय कितनी है? सेम क्वेश्चन से है, सेम प्रश्न है। बताइएगा। अच्छा, अब आप लोग कर लोगे क्या इस क्वेश्चंस को? भाई कर लोगे ना इस क्वेश्चंस को? एबीसी की आय दे रखी है, इनकम का खर्च दे रखा है, बचत का अनुपात दे रखा है, वापस आपसे पूछा है बताओ प्रत्येक की आय कितनी है। हम लोग ने क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वापस समझाने के लिए तो पूरा लिख रहा हूँ भाई। जो आय मान लेता हूँ 100 ए आई हैं, एक की 100 बी हैं, एक की 100 सी हैं, ठीक है। साथ में सर उनका खर्च दे रखा है, खर्च दे रखा है सर, एक 75 रुपये खर्च कर रहा है, एक 70 रुपये खर्च कर रहा है और एक 62 रुपये खर्च कर रहा है। तो सर फिर बचत बता दीजिए। सर बचत बता दीजिए। सर बचत बताने के लिए इसमें से इसको घटाऊंगा तो सर 25 ए हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर 30 बी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सर 38 सी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। बचत का अनुपात क्वेश्चंस में दे रखा है, हमारे बचत के हिसाब से बराबर कर लीजिए। सर हमारे पास में एक तो 25 ए, ठीक है, अनुपात में, ठीक है, 30 बी अनुपात में, ठीक है, अनुपात में, और 38 सी किसके बराबर होना चाहिए? सर ये होना चाहिए 20, 21 और 19 के बराबर होना चाहिए। 20, 21 और 19 के बराबर। बताओ यहाँ तक सबने लिखा है? ये बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए था, डायरेक्ट ये लिखना चाहिए था। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, एग्जाम्स के अंदर ये 3 लाइन नहीं लिखनी होती है, डायरेक्ट ये लिखना होता है। एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट ये एक लाइन लिखनी होती है। बस पता होना चाहिए कि सर एबीसी का आप लोग अनुपात निकाल रहे हैं, वो इसकी इनकम का होता है। तो भाई 20 के अंदर आप 25 का भाग दे दो और 21 के अंदर आप 30 का भाग दे दो और आप 19 के अंदर 38 का भाग दे दो, ठीक है। सरलतम रूप करना आना चाहिए। सर इसमें 4 बार और ये 5 बार, ठीक है। यहाँ से ये सर 7 बार और ये 10 बार, ठीक है। 3 का पहाड़ा दे रहा हूँ, इसमें 1 बार और ये 2 बार, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग सरलतम रूप करना आना चाहिए। कैसे सर? इसको छुपाऊंगा, सरलतम रूप कैसे करते थे भूल गए? इसको छुपाया 4 × 10 40 × 2 80, ठीक है। सर इसको छुपाया 7 × 5 35, 35 × 2 70। सर इसको छुपाया 50। सरलतम रूप और किया तो सर हो गया 8:7:5। ये हमेशा इसकी इनकम का अनुपात आता है। ये हमेशा किसका? इनकम का अनुपात आता है। क्वेश्चंस के अंदर टोटल आपको दे रखा है 30,000 रुपये। भाई टोटल 30,000 रुपये हैं, वह किसके बराबर हैं? 8, 7, 15 और 20 के बराबर है। एक बार 8 से गुणा, एक बार 7 से गुणा, एक बार 5 से गुणा। 0 से 0 काटो, 2 का पहाड़ा इसमें देना 1500।
ठीक है, तो 15 इंटू 8 120 यानी कि 12,000 मतलब, ठीक है। 15 इंटू 8 120 इंटू 2 15 7 105 यानी 10,500 और 15 इंटू 5 75 यानी 7500। ये ए का, ये बी का और ये सी का। आपसे पूछा है प्रत्येक का, इसलिए प्रत्येक का। बाकी जिसका भी पूछे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। कर लोगे अब तो? चलो एक इसी टाइप का एक प्रश्न और कर लेते हैं। ये बताओ भाई, एक प्रश्न ऐसा का ऐसा मैं और लेके आ गया। देखो ये प्रश्न देखो, एबीसी का व्यय अनुपात दे रखा है 16, 12 और 9। खर्च का अनुपात दे रखा है, ठीक है। इस बार किसका दे रखा है? खर्च का अनुपात दे रखा है। ध्यान रखना, अगर वे अपनी आय का 20, 25 और 40 बचाते हैं और एबीसी की कुल आय रुपए दे रखा है 35,700, तो बताओ उनकी व्यक्तिगत आय कितनी है, प्रत्येक की आय कितनी है। भाई इस बार देखो सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना, परंतु इस बार खर्च का अनुपात दे रखा है तो आपको खर्च बताना है। करिए फटाफट कर लीजिए, 5 मिनट बचे हैं तो कर लीजिए फटाफट। बताइए कर लिया आप सबने? क्या लिखा है? सबसे पहले एबीसी का व्यय अनुपात दे रखा है इतना, ठीक है। अपनी आय का इतना बचाते हैं। सर सबसे पहले तो आप व्यक्तिगत आय मान लेते हैं। भाई सर व्यक्तिगत आय आप 100 ए मानोगे, एक की 100 बी मानोगे और एक 100 सी मानोगे। ये नहीं लिखना होता है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चंस में इस बार क्या दे रखा है? बचत दे रखी है। भाई क्वेश्चंस में इस बार बचत दे रखी, तो पहले बचत लिख दो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बचत पहले लिख दो। अब बचाओ कितनी बचत कर रहा है? 20 ए बचत कर रहा है। ये कितना सर? 25 करता है। और ये कितना करता है? 40 बचत करता है। तो फिर बताओ खर्चा कितना रहेगा सर? खर्चा कितना रहेगा? 100 में से 20 का बचत कर दिए, खर्चा कितना हुआ सर? 80 ए। इसका खर्चा कितना सर? 75 बी। इसका खर्चा कितना? 60 सी। ठीक है। क्वेश्चंस में क्या देख रखा है सर? खर्च दे रखा है। भाई खर्च दे रखा है तो सर मैं इसको 80 ए ठीक है अनुपात में 75 बी अनुपात में, ठीक है, और 60 सी किसके बराबर करूंगा? 60 सी किसके बराबर करूंगा? भाई 16, 12 और 9 के बराबर करूंगा ना। खर्च है, ये खर्च है, ये भी खर्च है, तो सर डायरेक्ट लिखो ना फिर एबीसी का अनुपात सर 15/80 बराबर में 12/75 बराबर में 9/60। भाई ये तो कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। किससे काटें? 5 से काटते हैं सर। 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 16 बार। सर 3 का पहाड़ा इसके अंदर, 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार और 3 का पहाड़ा इसमें 25 बार। ठीक है सर, इसमें 3 का पहाड़ा 3 बार, इसमें 3 का पहाड़ा 20 बार। अब बताओ कोई कट रहा हो तो? नहीं कट रहा है सर, फिर तो कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेगी। अब की बार कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंदी हो गई, ठीक है। इस बार थोड़ी सी कैलकुलेशंस क्या हो गई? लेंदी हो गई। कोई प्रोसेस, कोई बात नहीं, आप लोग करिएगा इसको, ठीक है। यहां से आप लोग करिएगा। बताओ क्या करें, किससे चलो इसको हटाते पहले तो
ठीक है, तो 25 इंटू 3 75, 75 का डबल, 75 का डबल 150, यानी सर ये हो गया 1500। ठीक है, इसको छुपाया, ठीक है, इसको छुपाया। 16 इंटू 4 64, 64 का डबल, सर 64 का डबल 128, ये जीरो लगा दिया। इसको हटाया, ठीक है, इसको हटाया, ठीक है, इसको हटाया तो 25, ये पहले गुणा कर लेता हूं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 16 यानी 250, 400, 400 इंटू 3 1200, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहां से सर 1 2 और 3 ये तो कट गए। ठीक है सर, 2 का पहाड़ा तीनों में जा रहा है, 3 का पहाड़ा इसमें भी जा रहा है, 3 का पहाड़ा इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो मैं 2 से ही काटता हूं, तो 2 से सर ये 75 बार, ठीक है, ये 2 से 75 बार, और ये 2 से कटेगा तो सर 6 बार, और ये 4 बार, और ये 2 से कटेगा 60 बार। अब बताओ किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, बस यही मेरे इनकम का अनुपात आ जाएगा, यही मेरे इनकम का अनुपात आ जाएगा। बस यहाँ से मैं क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस करूँगा तो सर 35,700, ठीक है, बट्टा में इन सब का योग करता हूँ। ठीक है, तो 60 60 और 70, 60 और 60 120, 120 और 70 करूँगा, 120 और 70 190, 190 और 4 199। और भाई 60 और 60 120, 120 और 70 199। और इनटू आपसे क्या पूछा है भाई? इनटू आपसे क्या पूछा है? प्रत्येक का एक बार 75 से गुणा करना, एक बार आप 64 से करना, एक बार 60 से करना। ठीक है, अब आप लोग यहां से कैलकुलेशंस करिएगा, इसमें भाग जाता है तो देखिएगा 199 का पहाड़ा इसके अंदर लगभग देखिए कितनी बार चला जाएगा। ठीक है, 199 का पहाड़ा इसमें कितनी बार चला जाएगा? ठीक है, 35,700 जो है, ठीक है, उसके अंदर आपको 199 का भाग देना है। इसमें पूरा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी। देखो 100 100 100 ठीक है, बचत हो गया 20 25 40 ठीक है, 100 60 ये भी ठीक है, 80 75 60 ठीक है, 16 12 9 ये भी ठीक है, ABC 15 ओ शिट, गलती कर दी भाई, इतनी बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो चलो चलो, बहुत बड़ी गलती हो गई, तभी आंसर नहीं आया। अरे भाई ये 15, यहाँ 15 था ना, यहाँ 16 था, 15 कैसे लिख दिया मैंने? गलती कर दी भाई, यहाँ 16 था, तभी आंसर नहीं आ रहा था भाई, तभी आंसर नहीं आएगा। ये गलती यहाँ पर कर दी, यहाँ 16 था, ठीक है, 15 पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने 80। अरे सबसे पहले तो ये 16/80 करना था और ये अनुपात था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसमें 16 का पहाड़ा इसमें 1/5 कर लिया था। ठीक है, 1/5 कर लिया, 5 से इसको काटा तो सर, 5 से काटा तो सर 1/1, ये हो गया 4/5, और ये हो गया आपका 3/4। अब इसको सरलतम रूप करते हैं तो सर ये हो गया 20, ये हो गया 16 और ये हो गया 15। अब इन सबको आप लोग जोड़ते देखते हैं। भाई मैंने 15, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशंस मिस्टेक, आंसर गया भाई से 35,700, 35,700 बट्टा में 20, ये सब जोड़िए कितना हो रहा है? ठीक है, 31 और 20 51, और इनटू आपसे पूछा है 20 16 और 15, 51 का पहाड़ा, ठीक है, 51 का पहाड़ा 7 बार, ठीक है, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और एक 0 लगा देते हैं, 3 0 हो गए ना। ठीक है, ये कितना हो गया? 16 7 112, ठीक है, और 15 7 105, ठीक है, 15 7 105। ठीक है, तो अपना आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मिस्टेक मैंने यहाँ पर 15 कर दी थी, जिस वजह से ये अपना गलत हो गया, बाकी आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो ये कुल मिला के आज का जो आप लोगों को समझ में आया,
अरे ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया? 3 क्वेश्चंस एक ही वैरायटीज के किए। अगली क्लास में कुछ और नए प्रश्नों के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।